हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। अभी तक हम इस चैनल पर वेडनेसडे के 3 एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वेडनेसडे एक्सीडेंटली नेवरमोर एकेडमी में एडमिट होती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। इसी जद्दोजहद में पता चलता है कि नेवरमोर एकेडमी के जंगलों में एक राक्षस घूम रहा है और उसका कनेक्शन सीधा सीधा वेडनेसडे से है। जिसके बाद वेडनेसडे ये डिसाइड करती है कि वो नेवरमोर में रहकर ही इस राक्षस और सीरियल किलर का पता लगाएगी। एपिसोड 3 के लास्ट में हमने देखा था कि एक बूढ़े आदमी को वो राक्षस मार देता है और उसके कैमरे में उस राक्षस की फोटो कैप्चर हो जाती है और वो फोटो अब शेरिफ के पास है और शेरिफ को पता चल जाता है कि वो राक्षस दिखने में कैसा है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे थिंग के साथ मॉर्जरी में चुपके से घुस जाती है और किसी को पता न चले कि वो लोग वहां चुपके से आए थे। थिंग सीसीटीवी कैमरे पर च्युइंगम चिपका देता है। जिस बूढ़े आदमी को उस राक्षस ने मारा था, वेडनेसडे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी करने की कोशिश करती है। डेड बॉडी को देखकर उसे पता चलता है कि बॉडी 50 साल के बूढ़े आदमी की है, जिसे बुरी तरह से मारा गया है। वो हैरानी की बात यह है कि उसका एक पैर भी गायब है, जिसे नोचकर निकाला गया है। तभी थिंग वेडनेसडे को बताता है कि कोई आ रहा है। वेडनेसडे जल्दी से एक खाली डेड बॉडी के सेल्फ में लेट जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। डॉक्टर शेरिफ से कहता है कि उसने पहले कभी इस तरह का डेड बॉडी या फिर इस तरह का केस नहीं देखा है। डॉक्टर शेरिफ को एक कटा हुआ पैर दिखाते हैं और कहते हैं कि खूनी ने पैर की 2 उंगलियां काट ली हैं, जो कि सर्जिकल ब्लेड से काटी गई हैं। शेरिफ डॉक्टर को कहते हैं कि जैसे ही ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाए उसे मीडिया से छुपा कर रखे और सबसे पहले शेरिफ को बताए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे ने अभी तक जो भी छानबीन की है वो एक बड़े से बोर्ड पर उन सभी फोटोज को चिपकाकर उसको एनालाइज करती है कि तभी वहां पर इनेट आ जाती है और पूछती है कि कल रात को वेडनेसडे कहाँ गई थी। वेडनेसडे बताती है कि वो थिंग के साथ सभी मरे हुए लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी लेने गई थी, जिससे उसे एक बात पता चली है कि सभी मरे हुए लोगों की बॉडी का कोई न कोई पार्ट जरूर गायब किया गया है। किसी की किडनी तो किसी का गाल ब्लेडर, किसी की उंगली तो किसी के पैर के 2 अंगूठे लिए गए हैं। इसलिए वेडनेसडे का मानना है कि ये खून सोच समझकर किए जा रहे हैं और ये कोई सीरियल किलर है जो हर मरने वाले का कोई न कोई बॉडी पार्ट काट कर अपने पास रिवॉर्ड के तौर पर रख लेता है और वेडनेसडे उसके बारे में पता लगा कर रहेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे मिस थॉर्नहिल की क्लास में होते हैं, जहां पर वो रेव डांस पार्टी के बारे में बताती हैं। क्लास में वेडनेसडे जेवियर थॉप की गर्दन पर पंजों के निशान देखती है। पूछने पर वो बताता है कि फेंसिंग में चोट लग गई है, पर वेडनेसडे को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि वो किसी सीक्रेट हट से बाहर निकला है। उसके जाने के बाद वेडनेसडे थिंग के साथ चुपके से अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि जेवियर ने उसी राक्षस की बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई है। वेडनेसडे उनमें से एक पेंटिंग अपने पर्स में रख लेती है, लेकिन जब वेडनेसडे वहां से बाहर निकलती है तो तभी जेवियर वहां पर आ जाता है और हैरानी से पूछता है कि वेडनेसडे वहां पर क्या कर रही है। बदले में वो जेवियर से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। जेवियर बताता है कि ये उसका आर्ट स्टूडियो है। वेडनेसडे उस जगह को अंदर से देखने की जिद करती है, लेकिन जेवियर बहाना बनाता है कि ये जगह बहुत ही गंदी हो गई है, वो फिर किसी दिन उसे दिखा देगा और पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही है। अब वेडनेसडे को जेवियर पर सीरियल किलर होने का शक हो चुका है, इसलिए वो उसके साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहती है। इसलिए वो जेवियर से रेव डांस पार्टी में जाने के लिए पार्टनर बनकर चलने के लिए पूछती है। जेवियर खुश हो जाता है और वेडनेसडे को हाँ कर देता है। अगले दिन वेडनेसडे जेवियर थॉप की बनाई हुई ड्राइंग लेकर शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि नेवरमोर में एक राक्षस घूम रहा है, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। शेरिफ ड्राइंग को देखकर पूछते हैं कि ये किसने बनाया है। वेडनेसडे बताती है कि ये जिसने भी बनाया है उसे उस पर सीरियल किलर होने का शक है। शेरिफ कहते हैं कि सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलेगा, उसे बाकी पुख्ता सबूत भी लाने होंगे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वेडनेसडे को टाइलर मिल जाता है। वो वेडनेसडे से पूछता है कि इस वीक उसके स्कूल में रेवन इवेंट है, वो किसके साथ जाएगी। वेडनेसडे कहती है कि मजबूरी में उसने जेवियर को चुना है। सुनकर टाइलर को बुरा लगता है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। टाइलर कहता है कि उसे लगता था कि वेडनेसडे उसे पसंद करती है, पर अब वो जेवियर के साथ जा रही है, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। वेडनेसडे कहती है कि अभी वो बहुत सी बातों में उलझी हुई है, इन सब बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वेडनेसडे अपने सारे सबूत ले जाकर यूजीन के अड्डे पर रख देती है और कहती है कि वो राक्षस का पता लगा कर रहेगी। इन्हें इनेट ने डोम में रखने से मना कर दिया है, इसलिए वो इसे यहाँ रख रही है। एक तस्वीर को देखकर यूजीन वेडनेसडे को बताता है कि शायद ये जगह उसने देखी है। वो वेडनेसडे को वहाँ लेकर जाता है और बताता है कि वो वहाँ पर कुछ स्पेसिमेन इकट्ठे करने आया था, तब उसने ये जगह देखी थी।
वेडनेसडे यूजीन के साथ उस गुफा में जाती है। वहां जाकर एक बात तो पक्की हो जाती है कि वो राक्षस इसी गुफा में रहता है। वहां उसे एक नाखून मिलता है। सबूत के तौर पर वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो डीएनए मैच करने के लिए जेवियर की आर्ट स्टूडियो में जाती है, जहां उसे जेवियर की कोई चीज लेनी है ताकि डीएनए मैच किया जा सके। वो डस्टबिन को खोलकर देखती है तो जेवियर के खून से सना हुआ कपड़ा निकलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी जेवियर आ जाता है। वो गुस्सा होता है कि वेडनेसडे को यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वेडनेसडे पूछती है कि वो राक्षस की तस्वीर कैसे बना लेता है, या फिर वो खुद ही राक्षस है और अपनी ही तस्वीर बना रहा है। जेवियर कहता है कि कुछ दिनों से ये राक्षस उसके सपनों में आता है, इसलिए वो यहाँ आकर उसे पेंट करता है। और एक दिन उसने पंजों से उस पर हमला कर दिया था, मगर वेडनेसडे को उस पर यकीन नहीं होता। इस पर जेवियर और वेडनेसडे के बीच में लड़ाई हो जाती है और जेवियर वेडनेसडे को कहता है कि उसके पास कोई फीलिंग नहीं है। उसने मजबूरी में उसे रेवन पार्टी में जाने के लिए पूछा था, सिर्फ दूसरों से अपना मतलब निकालती है। ये कहकर जेवियर बहुत दुखी होता है और वेडनेसडे वहां से चली जाती है। वो जाकर सीधे शेरिफ के पास पहुंचती है और सबूत उन्हें देकर कहती है कि इनका डीएनए करवाओ, अगर मैच हो गया तो समझो राक्षस पकड़ा गया। अब जब वेडनेसडे की जेवियर से लड़ाई हो गई है तो वेडनेसडे यूजीन से कहती है कि अब हम दोनों के पास पार्टनर नहीं है, तो हमें आज रात गुफा में चलकर राक्षस का पता लगाना चाहिए। रात को सब रेवन इवेंट में बिजी हैं और वेडनेसडे दूसरी तरफ गुफा में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहां पर टाइलर आ जाता है। उसे देखकर वेडनेसडे बहुत हैरान हो जाती है। दरअसल थिंग ने वेडनेसडे की तरफ से एक इनविटेशन लेटर टाइप करके टाइलर के पास पहुंचा दिया था, जिसे पढ़कर टाइलर बहुत खुश होता है और रेवन इवेंट में जाने के लिए तैयार होकर वेडनेसडे के पास आ जाता है, जिसके बारे में वेडनेसडे को कुछ भी नहीं पता होता। टाइलर को बहुत खुश देखकर वेडनेसडे कुछ नहीं कह पाती और तैयार होने लग जाती है। थिंग वेडनेसडे के लिए एक ब्लैक ड्रेस पहले से ही रेडी करके रखता है, जिसे पहनकर वेडनेसडे को टाइलर के साथ पार्टी में जाना पड़ता है। मगर तभी वहां यूजीन आ जाता है और वेडनेसडे को कहता है कि उन्हें तो आज रात गुफा में जाना था। तब वेडनेसडे उसे कहती है कि गुफा में वो दोनों कल चले जाएंगे, पर यूजीन अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर वेडनेसडे टाइलर के साथ पार्टी में पहुंचती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता था कि वेडनेसडे पार्टी गर्ल नहीं है। उधर यूजीन गुफा के बाहर बैठकर गुफा की निगरानी कर रहा होता है। इनेट पार्टी में लूकस, जो कि मेयर का बेटा है, उसके साथ आई हुई है। लूकस को मोबाइल पर कुछ सीक्रेट मैसेज मिलते हैं और लूकस बाहर चला जाता है। मगर वेडनेसडे को टाइलर के साथ देखकर जेवियर को बुरा लगता है। वो वेडनेसडे से कहता है कि टाइलर अच्छा लड़का नहीं है। उसने जेवियर को लास्ट आउटरीच डे पर बहुत बुरा मारा था। वेडनेसडे टाइलर से पूछती है कि उसने जेवियर के साथ ऐसा क्यों किया। तब टाइलर कहता है कि वो सब अनजाने में हो गया था। उधर यूजीन देखता है कि कोई गुफा की तरफ आ रहा है। वो परछाई गुफा की तरफ आती है और उसमें आग लगा देती है। यूजीन वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। इधर पार्टी में लूकस और उसके दोस्त पार्टी खराब करने के लिए पार्टी में खून की नकली बारिश करवा देते हैं और पार्टी छोड़कर सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। मगर उससे पहले वेडनेसडे खूब डांस करती है, जो कि देखने लायक होता है। वेडनेसडे को तभी विजन आता है, जिसमें वो यूजीन को जंगल में देखती है। मिस थॉर्नहिल उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि यूजीन खतरे में है और वो जंगल की तरफ भागती है ताकि वो यूजीन की जान बचा सके। वो यूजीन को ढूंढते हुए जंगल में जाती है, मगर यूजीन पर राक्षस पहले ही हमला कर देता है। तभी मिस थॉर्नहिल वहां आ जाती हैं और पूछती हैं कि यूजीन जिंदा है या नहीं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसके अगले छठे एपिसोड के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।